हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है कुलप्रीत कुमार के यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों को बताएंगे, इस क्लास के माध्यम से आप लोगों के जीवन में ज़बरदस्त वैल्यू ऐड करना चाहते हैं दोस्तों, आप लोग बस वीडियो में बने रहिए। आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को सेंसिटिव आर्गन। सेंसिटिव आर्गन 5 प्रकार के होते हैं, जिसे हम ज्ञानेंद्रिया कहते हैं: आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। दोस्तों, इन सेंसिटिव आर्गन के माध्यम से आप अपने दैनिक गतिविधियों को भी व्यतीत करते हैं और क्लास पीरियड में भी पढ़ने को मिलता है और हर जगह इन्हीं का उपयोग होता है। जैसे देखने के लिए आँख का प्रयोग, सूंघने के लिए नाक का प्रयोग, सुनने के लिए कान का प्रयोग और त्वचा का कार्य आप लोग जानते हैं। ठीक है, बॉडी को कवर करना और सुरक्षित करना, ठीक है, इंटरनल पार्ट्स को। ठीक है दोस्तों, इतनी जानकारी अच्छी लगी। अब आप लोगों को हम बता दूं, आप इन सेंसिटिव आर्गन को पढ़ने के लिए एक एक पार्ट्स में पढ़ेंगे। जैसे 5 हैं तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे आँख, जैसे कि बोर्ड पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। पहला पॉइंट आँख पढ़ेंगे तो आँख को हम इस प्रकार से पढ़ें कि ये कभी भूले ना, इसलिए पढ़ने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। तो हम स्ट्रेटेजी बनाए हैं कि इसे 5 या 6 भागों में तोड़ के पढ़ा जाए। कितने? 5 या 6 भागों में तोड़ के पढ़ा जाए। पहला भाग है दोस्तों आउटर लेयर, जिसे हम बाहरी परत कहते हैं। इंटरनल लेयर, जिसे हम आंतरिक परत कहते हैं दोस्तों। और तीसरे पॉइंट में पढ़ेंगे हम कि इमेज कैसी बनती है, कौन सी मांसपेशियाँ आंसू बनाती हैं, कौन सी मांसपेशियाँ कीचड़ बनाती हैं दोस्तों। ये कीचड़ क्यों बनते हैं, आंसू क्यों निकलते हैं, ये भी बताया जाएगा दोस्तों। और चौथे पॉइंट में बताया जाएगा दोस्तों कि कैमरा जो होता है आँखों की तुलना में किस प्रकार है, कौन सा पार्ट्स कैमरे का, कौन सा पार्ट्स आँख का, किसकी तुलना कैसे होती है। जैसे डायफ्राम की तुलना करेंगे कि किस प्रकार कौन से अंग से ये रिलेट करता है। जैसे हम आइरिस की तुलना करेंगे कैमरे के कौन से पार्ट से होता है। ठीक है दोस्तों, एक और जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि भौतिक विज्ञान में आप लोग पढ़ते आए हैं कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इन सब की भी जानकारी दी जाएगी इसी क्लास के माध्यम से दोस्तों। और बायोलॉजी में एक दो बीमारियाँ होती हैं दोस्तों। जैसे भौतिक विज्ञान में आप लोगों ने पढ़ा कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और क्या कहते हैं, मोतियाबिंद जिसे कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और आप लोगों को बता दूं बायोलॉजी में दो होती हैं बीमारियां, एक डायटोनिस, एक कलर ब्लाइंडनेस। कौन सी दो बीमारी होती हैं? एक डायटोनिस, एक कलर ब्लाइंडनेस। दोस्तों, इन सबको पढ़ने के लिए स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ा जाए। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? बाहरी परत। बाहरी परत में अब पढ़ाने से पहले आप लोगों को बता दूं, ह्यूमन आइस जो होती है आप लोग देख सकते हो, ये किस प्रकार से दिखाई दे रही है। एक वाइट भाग, एक ब्लैक, एक डार्क ब्लैक। ठीक है, 3 भाग बाहरी परत में दिखाई दे रही है, वही हम पढ़ेंगे अभी इस क्लास के माध्यम से। जैसे कि आँख में दिखाया गया है, श्वेत पटल एक सफ़ेद भाग वाला होता है जिसे स्क्लेरल कहते हैं। आँख को पढ़ने से पहले हम आप लोगों को बता दूं, आँख में 6 मांसपेशियाँ होती हैं और जो आँख का जो व्यास होता है 2.3 सेमी होता है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं आइरिस पे। आइरिस जो होता है, ये वाला भाग जो ब्लू वाला भाग दिखाई दे रहा है, नीला वाला जो बड़ा सा काला वाला भाग दिखाई देता है, वो ये वाला देखो, ये पूरा काला वाला भाग, ये आइरिस कहलाता है। ह्यूमन आइस के आइरिस 3 प्रकार के हो सकते हैं, ब्लू ऐश्वर्या राय की तरह दोस्तों, ब्लैक, ब्राउन। और आप समझते हैं आइरिस के कार्य भी बताते चलते हैं। आइरिस का काम होता है प्रकाश को नियंत्रित करना। प्रकाश कितनी मात्रा में आँख में जाए, कितनी मात्रा में न जाए दोस्तों, ये बताए आइरिस कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है प्रकाश की मात्रा को अधिक। अब देखो, जो आइरिस होती है, आइरिस में एक खराबी होती है। खराबी आप लोग को बता दूं, जैसे अधिक प्रकाश मिलता है तो अचानक सिकुड़ जाती है, लेकिन जब प्रकाश कम मिलता है तो वह धीरे धीरे फैलती है, अचानक सिकुड़ जाती है, जिससे सेंसिटिव होने का प्रतीक दिखाती है। सेंसिटिव में अचानक वाला काम ज़्यादा होता है। जैसे कान से तेज़ी में साउंड आएगा तो कान थोड़ा सा ऐसे सिकुड़ कर सुनता है, और कोई भी आवाज़ होती है बहुत स्लो में होती है तो ऐसे करके सुनना पड़ता है। सही है ना? ठीक उसी प्रकार से आँख जब होता है, आँख जैसे कि आप लोग देखे होंगे कैमरे से फ़ोटो जब खींचा जाता है दोस्तों, जब फ्लैश जलता है तो जो होती है आइरिस एक बार झपक जाती है। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो ठंडियों का मौसम आने वाला है, आप लोग धूप लेने जाएंगे तो छत पे जब धूप लेकर अचानक घर में आएंगे तो क्या होता है दोस्तों, तो अचानक दिखाई देना बंद हो जाता है।
उसमें क्या होता है, आइरिस एकदम सिकुड़ी रहती है, धीरे धीरे फैलती है, फिर धीरे धीरे दिखाई देने लगता है स्पष्ट रूप से। ठीक है दोस्तों, और एक उदाहरण दूँ दोस्तों, जैसे मुर्गा होता है, मुर्गा को जो आइरिस होती है बहुत ही सिकुड़ी होती है, उसे दिन में ही दिखाई देता है, रात के समय में नहीं दिखाई देता। और जैसे ही सुबह होती है दोस्तों, जैसे ही सुबह होती है, सबसे पहले मुर्गा किस लिए बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ, वो उसे दिखाई देने लगता है अब मैं ठीक हो गया हूँ। ठीक है दोस्तों, और देखो आप लोगों को आइरिस में जो होता है, आप लोग जब कभी आधार कार्ड बनवाने गए होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि आधार कार्ड बनवाते समय आपकी आँख की स्कैनिंग की जाती है। आँख की जो स्कैनिंग की जाती है वो इंफ्रारेड किरणों के द्वारा की जाती है, इंफ्रारेड किरणों के द्वारा स्कैनिंग की जाती है। और आप लोगों को बता दूं कि आँख के कौन से भाग की स्कैनिंग की जाती है, वो वाला भाग क्या है, आइरिस है, वो वाला भाग आइरिस है, उसे स्कैन किया जाता है। और आप लोगों को बता दूं जो पहचान होती है, आइडेंटिटी पहचानने के लिए पहले थंब लगवाया जाता था, और अंगूठा जो होता है वो लगवाया जाता था। उसके बाद आइरिस आया जो कि थोड़ा सा सिक्योरिटी में बेहतर हो गया, ताकि अंगूठे का जो होता है वो डुप्लीकेट बन जाता है, लेकिन आइरिस स्कैनिंग जो होती है उसका डुप्लीकेट बहुत कम मात्रा में, ये बेहतर है आइरिस स्कैनिंग। लेकिन एक होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होता है, इंडिया में सिर्फ हैदराबाद में है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होता है बहुत ही सिक्योरिटी होता है, बहुत ही ये टफ प्रोसीजर होता है इसको करने में, ये सबसे सेफ़ और सिक्योर है, इसका डुप्लीकेट जल्दी नहीं होता। ठीक है दोस्तों, और आइरिस का भी थोड़ा बहुत अब होने लगा है, पहले थंब का होता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लोगों के गांव देहात में ये प्रचलन हो गया होगा कि अंगूठा का बनवा लिया जाए, दे दिया जाएगा, ऐसे सुने होंगे आप लोग। अब आप लोगों को इतना पता हो गया आइरिस क्या है, हम एक उदाहरण और देते हैं जो कि ज़बरदस्त उदाहरण है। आप लोग देखे होंगे वेल्डर देखे होंगे, स्क्रीन पर चल रहा होगा, एक छोटा सा क्लिप है, इसे देखिए। देखो इसमें वेल्डर है जो वेल्डिंग कर रहा है, वेल्डर जो है वेल्डिंग कर रहा है, लेकिन ब्लैक कलर का चश्मा लगाया हुआ है। लेकिन उसके बगल में जो आदमी खड़े हुए हैं वो चश्मा नहीं लगाए हुए हैं, उससे उनकी आंखों में जब लाइट लग जाती है तो वो गड़ने लगती है। क्योंकि वो जो लाइट होती है बहुत ही ज़्यादा ऊष्मा के साथ उत्सर्जित होती है, और वो बहुत अधिक प्रकाश को अचानक उतनी सेंसिटिविटी के साथ आंखें बंद नहीं हो पाती हैं, उनके आँख में लग जाती है तो आँख गड़ने लगती है। इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है, इसको आगे बताएंगे दोस्तों। आप पढ़ते हैं आप लोगों को पुतली, जिसे पिपल्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पिपल्स को पढ़ने से पहले हम आप लोगों को बता दूं, यह जो होता है, जो ये ब्लैक वाला पोर्शन है, ये देखो जो ब्लू वाले पोर्शन से अंदर एक छोटा सा ब्लैक वाला पोर्शन है, इसे हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। पुतली सिर्फ एक कलर की होती है मानव में, ब्लैक कलर की, इसके अलावा कोई भी कलर का नहीं हो सकता है। जैसे कि आइरिस 3 कलर का होता था, एक ब्राउन, जैसे कि उदाहरण दिए थे ऐश्वर्या राय का, और ब्लैक ब्राउन। ठीक है, ब्लू ब्लैक ब्राउन था दोस्तों। ठीक है, इनका कार्य भी बता दिए थे। अब पुतली की बताएं, पुतली का कार्य क्या होता है दोस्तों। पुतली जो होती है ये भी प्रकाश को लेंस तक जाने का कार्य करती है, लेंस तक प्रकाश को पहुंचाने का कार्य करती है। लेकिन इसका कार्य क्या होता है, जैसे प्रकाश जब अधिक जाता है तो ये जैसे आइरिस सिकुड़ता है, ठीक उसी प्रकार से हमारी पुतली भी सिकुड़ती है। जब आइरिस हमारा फैलता है तब पुतली भी हमारी फैलती है। आप लोग समझे, जिस प्रकार से हमारा आइरिस बिहेव करता है और उसी प्रकार से हमारा पुतली बिहेव करता है। अंतर सिर्फ इतना है दोस्तों कि ये हमारा प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो आइरिस होता है ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, और जो पुतली होता है वो लेंस तक प्रकाश को भेजने का कार्य करता है। कहाँ तक, लेंस तक प्रकाश को भेजने का कार्य करता है। सिर्फ डिफरेंस इतना है दोस्तों। अब अगली क्लास में आप लोगों को बताएंगे कॉर्निया क्या होती है। एक नॉर्मल सा मोटा मोटा उदाहरण दे देता हूँ। जो सबसे ऊपरी परत होती है, यह एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जैसे कि फ़ोन में टेम्पर्ड लगा होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे आँखों में एक टेम्पर्ड लगा हुआ है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया एक पारदर्शी झिल्ली होती है दोस्तों। जैसे कभी देखते होंगे किसी को धुंधला दिखाई देने लगता होगा, जैसे फ़ोन हम चलाते हैं तो टेम्पर्ड ख़राब हो जाता है जब, तो हम उसे बदल देते हैं, ना कि हम फ़ोन को बदलते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब आँखों से धुंधला दिखाई देने लगता है तो काला वाला चश्मा लगाते हैं लोग। देखते होंगे आपके गाँव में बुज़ुर्ग
लोग लगाते होंगे। ठीक इसी प्रकार से अगली क्लास होगी, उसमें बताया जाएगा, ज़बरदस्त वैल्यू ऐड की जाएगी। अगली क्लास के माध्यम से आप लोगों को इंटरनल लेयर पढ़ाया जाएगा, इमेज कैसी बनती है, बीमारियों को भौतिक में निकट दृष्टिदोष, दूर दृष्टिदोष और कलर ब्लाइंडनेस और डायटोनिज्म बीमारी के बारे में बताया जाएगा। और आंतरिक भाग में पीक बिंदु क्या होता है, एक स्ट्रेटेजी के साथ दिया जाएगा इन कॉन्सेप्ट को, जो कि आपके आँख में कहते हैं छप जाता है, जो ठीक आँख को पढ़ा रहे हैं, आँख में ही छपेगा।